हेलो गाइस। लोग बोलते हैं कि हमने थॉट पढ़ लिया, पर थॉट का एप्लीकेशन हम क्वेश्चन में कर नहीं पाते। ठीक है, इसी का एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा एक क्वेश्चन के फॉर्म में जो अभी पूछा गया था रिसेंटली में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था रेलिवेंस ऑफ पुरुषार्थ। ठीक है, और इसको अगर ऑब्जेक्टिफिकेशन से आप आंसर लिखते हो, सिंपल नॉलेज ऑफ पुरुषार्थ से, क्योंकि ये पेपर 2 का क्वेश्चन है, तब आपको नंबर तो मिल जाएंगे पर उस स्तर के नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि आंसर जो एग्जामिनर हैं और जो चेकर हैं वो क्या देखना चाह रहे हैं, वो ये देखना चाह रहे हैं कि जो नॉलेज है उसको आप एंथ्रोपोलॉजी के चश्मे से कैसे देख सकते हैं। क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी एंथ्रोपोलॉजी के इर्द गिर्द गुजरी है, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि एंथ्रोपोलॉजी का चश्मा क्या है, क्योंकि वो पिछले 30-35 साल से वो चश्मा पहने हुए हैं। ठीक है, आप जो बुक्स आप देखते हैं, ठीक है, मार्केट में होती हैं, वहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिंपल नॉलेज पे लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे रेलिवेंस ऑफ पुरुषार्थ क्वेश्चन है तो पुरुषार्थ क्या है, कामा, अर्था, धर्मा, मोक्षा। ठीक है, और किस तरीके से सोसाइटी के लिए बेनिफिट है, सोसाइटी में किस तरीके से कन्फ्लिक्ट उसने कम किए हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में कितना बड़ा रोल रहा है इसका। ठीक है, ये सब चीजें आप लिख देंगे क्योंकि ये सोशियोलॉजी में यही पढ़ा जाता है और सोसाइटी का जो मॉड्यूल हम पढ़ते हैं उसमें भी यही चीजें हैं। ठीक है, लेकिन इसको एंथ्रोपोलॉजी के चश्मे से अगर आप देख लिए, ठीक है, तब आपके नंबर्स में इजाफा जरूर होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैं आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मैंने थॉट का इस्तेमाल किया। जूलियन स्टीवर्ट का मैंने समझाया, जो जूलियन स्टीवर्ट का न्यू इवोल्यूशनिज्म वाला इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, और लेस्ली वाइट का टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर, इसका इस्तेमाल मैंने आर्कोलॉजी में किया। ठीक है, आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में नेचर और मैन की मैंने कॉम्पिटिशन की डिबेट समझाई कि किस तरीके से कभी नेचर ऊपर होता है, कभी किस तरह से मैन ऊपर होता है, और किस तरीके से मैन जो है नेचर का ये जो गैप है बढ़ाता है अपने कल्चरल टूल्स बना के। ठीक है, अब ये सब मैंने समझाया क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आंसर में अगर हम लोग इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, थॉट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तब काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है। ठीक है, बाकी आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो रेलिवेंस ऑफ पुरुषार्थ समझते हैं। क्योंकि पेपर 2 का टॉपिक है और पेपर 2 में भी आपको थॉट इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही चेक करेगा। ठीक है, कोई सोशलॉजी का डिपार्टमेंट का बंदा चेक नहीं करेगा या फिर कोई जनरल लेमन बंदा चेक नहीं करेगा, तो डालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक स्पेशलिस्ट तो है यार। ठीक है, रेलिवेंस ऑफ पुरुषार्थ बोलता है पुरुषार्थ रेफर्स टू 4 गोल्स इन हिंदू लाइफ। 4 गोल्स हैं हिंदू लाइफ में, विच आर एज फॉलोज। सबसे पहले कामा है, दूसरा अर्था है, तीसरा धर्मा है, चौथा मोक्षा है। ये पीडीएफ निकाल लीजिएगा, हमारे पेड ग्रुप में अवेलेबल है। उसी ऑर्डर में मैं चलता हूं। ठीक है, कामा है सेक्स, अर्था है वेल्थ, धर्मा है फॉलोइंग गुड कर्मा पेइंग रीना। ठीक है, गुड कर्मा और रीना ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये पेपर 2 के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, अब ये क्या है ये पूरी तरीके से वहां समझाया जाएगा। ठीक है, और अभी जो चल रहा है, मतलब हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में ये मॉड्यूल हो चुका है, वहां आप देख चुके होंगे, कर चुके होंगे। ठीक है, इतना तो पता ही होगा एंथ्रोपोलॉजी में है तो कि कर्म, गुड कर्मा क्या है, रीना क्या है। ठीक है, गुरु रीना, पितृ रीना। ठीक है, ये सब चीजें वहां से निकालिएगा, टेक्निकल चीजें। ठीक है, मोक्षा क्या है, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये 4 गोल्स हैं, ठीक है, लाइफ के। ठीक है, अब हिंदू फिलोसॉफी क्या बोलती है, इट इज एज्यूम दैट आत्मा जो है वो अमर है, सोल इज इमॉर्टल। ठीक है, और हर एक जीवन में जो आत्मा है केवल वो शरीर बदलती है। ठीक है, अगर उस आत्मा के द्वारा जिस शरीर में वो ग्रहण करती है और वो ये 4 गोल्स काफी अच्छे से फॉलो करे, कामा का, अर्था का, धर्मा, ये 3 गोल्स, कामा, अर्था, धर्मा, ठीक है, इनको फॉलो करता है, ठीक है, जिस आइडियल वे में बोला जाता है, ठीक है, तब वो इस साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ से वो बाहर निकल आएगा और वो परमात्मा में विलीन हो जाएगा। ठीक है, ये एक थ्योरी है, ठीक है, जिसको एक सोसाइटी मान रही है, एक पर्टिकुलर सोसाइटी। ठीक है, अब उस सोसाइटी मान रही है तो उसके मेंबर्स को उसका रेलिवेंस पता होगा। ठीक है, या फिर उनके समाज के लोग उनको बताएंगे। ठीक है, जिस तरीके से वो चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो उनका मानना है कि सोसाइटी इमॉर्टल है और ये जो आत्मा है, आत्मा जो सोल जो है वो इमॉर्टल है, सोल जो है अमर है, और ये आत्मा केवल शरीर बदलती है। अगर इंसान अपना जीवन एथिकल बना ले, ठीक है, एक पर्टिकुलर वे में, तो वो इस लाइफ एंड डेथ से के चक्कर से निजात पा जाएगा और परमात्मा में विलीन हो जाएगा। और हर एक इंसान का एम ये होना चाहिए। अब इससे कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब सोसाइटीज चलती रहेंगी और वहां के लोग एथिकल रहेंगे, तो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आएगी नहीं। कोई किसी का गला क्यों काटेगा। ठीक है, अगर उसको लगे, उसको कोई बोले, सोसाइटी का बड़ा हमें बोले कि भाई अगले जन्म में तेरा शरीर इंसान का शरीर ना होकर कुत्ते का शरीर हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, ठीक है, तो तू कैसे, तू इस तरह के कर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। दिस साइकिल ऑफ एज्यूमिंग सक्सेसिव बॉडीज इन वेरियस लाइफ इज कॉल्ड साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ। ठीक है,
इट इज सेड दैट इफ वन फॉलोज धर्मा कर्मा एंड पेज रीना इन अ लाइफ प्रॉपरली देन ही और शी माइट्स अटेन मोक्षा, ठीक है, दैट इज गॉट इटसेल्फ लिबरेटेड फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड अटैच इटसेल्फ विद परमात्मा, परमात्मा के साथ अटैच कर जाएगा। एंड दिस शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ईच इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी। अब सोसाइटी के हर एक मेंबर को प्राइमरी सोशलाइजेशन के जरिए या फिर वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशलाइजेशन के जरिए अगर आप ये बता दें कि आपका अल्टीमेट एम जो है मोक्षा पाना है, तो हर मेंबर का जो कैरेक्टर है वो एथिकल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और एक पर्टिकुलर वे में ओरिएंट कर जाएगा। सोसाइटी यही तो चाहती है कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो हमारे नॉर्म्स हैं, उसको सोसाइटी के लोग फॉलो करें, जिससे हमारी आइडेंटिटी सोशली इंटैक्ट रहे, ठीक है, और हमारा एग्जिस्टेंस चलता रहे। बात समझ में आ रही है? ये तो सोसाइटी का मोटिव होता है। अब हिडन मोटिव हो, कैसा भी मोटिव हो, पर एक्चुअल मोटिव यही है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर का और ये सब मेंटेन रहेगा, एथिकल रहेगा। अब लोग यहाँ पे खत्म कर देते हैं। अब समझते हैं यही रेलिवेंस है पुरुषार्थ का। तो इन रेलिवेंस ऑफ पुरुषार्थ वी शुड ट्राई टू अप्लाई थिंकर्स व्यू। अब थिंकर का जो व्यू, हम थॉट का व्यू पढ़े हैं अभी तक फंक्शनलिज्म में, ठीक है, पढ़ लिया ना, फंक्शनलिज्म खत्म कर लिया, तो वहां से कैसे अप्लाई करेंगे? अब फंक्शनलिज्म यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से अप्लाई हो सकता है। खुद सोचिए, अगर मैं आपको बोलूं कि आप रेलिवेंस ऑफ पुरुषार्थ को देखते हुए कि आप थिंकर का व्यू कौन सा थिंकर लगेगा, आप सोच पाएंगे? जिस दिन आपने ये कर लिया उस दिन हमारा थॉट का मॉड्यूल सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। थॉट में मैं बहुत बारीकी से चलाऊं, एक एक चीज बताइए, ठीक है, ताकि आप ये सोच पाए कि कौन से क्वेश्चन में कहाँ क्या लगाना है। ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम आया, ठीक है, और ये आया हमारा नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स आया, सीक्रेट कॉम्प्लेक्स आया। थॉट लगाना कैसे है ये समझना है, ठीक है, वो मैं सिखा दूंगा पूरी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो फंक्शनलिज्म के 4 गोल हैं। फंक्शनलिज्म यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से लगाया जा सकता है, सॉरी, इस रेलिवेंस ऑफ पुरुषार्थ में पुरुषार्थ के 4 गोल्स हैं, यहाँ पे फंक्शनलिज्म काफी अच्छे से लगाया जा सकता है। अब जैसे सपोज करो पहला गोल में उठाता हूँ कामा। कामा है सेक्स। तो सेक्स की 2 नीड्स होती हैं, एक तो इंडिविजुअल की नीड, एक होती है सोसाइटी की नीड, कामा की, ठीक है। मेलिनोस्की बोलता है कि ये सेक्स जो है ये बायोलॉजिकल नीड है इंडिविजुअल की। ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्स इज अ बायोलॉजिकल नीड ऑफ एन इंडिविजुअल, ये तो पता है। लेकिन सेक्स सोसाइटी में किस तरीके से देखें? सोसाइटी बताती है किससे किसको शादी करनी चाहिए, प्रेफरेंशियल, प्रोहिबिटेड, प्रिस्क्राइब्ड रूल्स जो मैरिज के हैं, ठीक है। सोसाइटी बताती है कि किसको किसके साथ शादी करनी है। चलो ऐसे चलते हैं, ठीक है। और सोसाइटी जो है रेडक्लिफ ब्राउन सोसाइटी के नीड्स पे फोकस करता है, ठीक है। वो ये बोलते हैं कि सेक्स के जरिए सोसाइटी कंटिन्यू रहती है, सोसाइटी कंटिन्यूज वाया रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब सोसाइटी में लोग आएंगे ना, मेंबर्स तो चाहिए ना, तो इसीलिए सेक्स जरूरी है। और जब तक सोसाइटी में लोग नहीं होंगे तो सोसाइटी का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा। तो सोसाइटी में सेक्स का नीड और इंडिविजुअल में सेक्स का नीड, कामा का ये जो गोल है, इसको फंक्शनलिज्म समझा गया। क्लियर हुआ? अब थिंकर्स के 2 डायमेंशन है, वहां पे इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैंने बहुत चिल्ला के बोला, ये फंक्शनलिज्म है, फंक्शनलिज्म ऑफ कल्चर है। और सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, ठीक है। अब आगे नोट करिए, एग्जामिनर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप कौन सा अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें इतनी भसड़ मत मचाना कि आपको पता ही नहीं लगे, एग्जामिनर को पता नहीं लगे कि कौन सी अप्रोच इस्तेमाल हुई है, ठीक है। इन पेपर 2 वी मस्ट लुक इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने बताया, हमें खूब सारे कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे। हमें यह बताना पड़ेगा कि कौन सा थिंकर एप्लीकेबल है। क्लियरली मेंशन करो कि कौन सा थिंकर एप्लीकेबल है। मेलिनोस्की की अगर मैं लाइन बोलूं कि ट्राइबल पीपल्स आर एज सिविलाइज्ड एज वी आर, ये लाइन ही अपने में पूरा थिंकिंग थॉट प्रोसेस है फंक्शनलिज्म का, ठीक है। ये लाइन आप डालेंगे अगर आप मेलिनोस्की में थॉट का एप्लीकेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। अब रेडक्लिफ ब्राउन का क्या है? रेडक्लिफ ब्राउन में वो ग्रेट अंडमानीज वाला, व्हेनेवर 2 फ्रेंड्स मीट्स दे एक्सचेंज गिफ्ट्स, ठीक है। इसमें क्या रेलिवेंस है? ये सब चीजें आपको दिखानी पड़ेगी आंसर को डालते समय। यही तो चीजें हैं, क्योंकि ये जो लाइनें इन्होंने बोली और अपने आंसर्स में, इसमें थ्योरीज में, अपने कॉन्सेप्ट्स में छोड़ी, ये लाइनें डाउन द एजेस चली आ रही हैं। और ये मेलिनोस्की की, ये इसकी एंथ्रोपोलॉजी की बहुत परफेक्ट लाइन्स हैं, ठीक है, जो हर बच्चा यूज कर रहा है आज में एंथ्रोपोलॉजी में, आंसर राइटिंग में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो कामा का समझ में आया, इंडिविजुअल नीड है, सोसाइटी की नीड है। तो पेपर 2 में आपको कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करना होगा और उस कॉन्सेप्ट में थॉट का वो नजरिया देना पड़ेगा, तभी चेक करने वाले को मजा आएगा, ठीक है, और आपको नंबर बढ़ने स्टार्ट होंगे। अब अर्था की बात करते हैं। अर्था होता है वेल्थ, ठीक है। वेल्थ इंडिविजुअल लेवल पे भी इस्तेमाल होती है, सोसाइटी के लेवल के इस्तेमाल होती है। अब इंडिविजुअल नीड पे सबको पता है, सबको पैसा चाहिए टू फीड द फैमिली, अपने परिवार को अच्छे से हम फीड कर पाए। इंडिविजुअल नीड पे, जिसको आप सेल्फिश गोल बोलते हैं ना, ठीक है, वो चीज समझिए। टू सेटिस्फाई वंस नीड, एक इंसान की खुद की नीड, ठीक है। अब जो है टू हैव अ डिसेंट लेवल ऑफ लिविंग, अपनी जिंदगी को अच्छा लेवल दें, लिविंग स्टैंडर्ड अपना सुधारें, अपना स्टेटस सुधारें समाज में। पैसे से तो स्टेटस सुधरता है ना समाज में, ठीक है। अगर आपके पास इकोनॉमिक एम्पावर हो गया तो सोशली एम्पावर भी हो जाओगे, एक नजरिया ये भी देखने का, ठीक है। एक इंसान के लिए वेल्थ के अपने नीड्स हैं, लेकिन सोसाइटी की क्या नीड है वेल्थ के लिए? देखिए, अगर ज्यादा पैसा आएगा सोसाइटी में तो उस सोसाइटी में जो लोग हैं वो ज्यादा प्रॉस्परस जिंदगी जिएंगे, ठीक है।
मोर मनी विद पीपल विद मोर प्रॉस्पेरिटी इन सोसाइटी। अब खुद सोचो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में खूब पैसा है तो वहां के लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, ठीक है, और ज्यादा खर्चा करेंगे तो वहां पे सोसाइटी लोग डेवलप ज्यादा होगी, ठीक है। आफ्टर ऑल जो पैसा है वो सीप डाउन करेगा हर एक सोसाइटी के मेंबर में, ठीक है। तो सोसाइटी के लोगों के पास जितना पैसा होगा ओवरऑल सोसाइटी उतनी ज्यादा प्रॉस्पेरस होगी, उतना ज्यादा उसमें सो कॉल्ड डेवलपमेंट होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अब टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है इसमें मत डालना, टेक्नोलॉजी बता देता हूं, ठीक है। अगर आपकी जो जिंदगी है, अब वहां पे बेसिक क्वेश्चन ऑफ द मैन इज नॉट सर्वाइवल, ठीक है। अब आपने नेचर पे विजय कर ली है, मैन ने नेचर पे विजय कर ली है, ठीक है। तो अब आपको कोई चिंता नहीं है कि मैं अब बचूंगा नहीं बचूंगा। आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में बताया ना आपको, अच्छे से वो डिबेट खोलना, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, नेचर को सप्रेस करेंगे और ज्यादा, ठीक है। और किसके जरिए सप्रेस करेंगे, कल्चर्स बना के, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर, ठीक है। वो बकवास उसको मत डालना, ठीक है। आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली खोल लेना, ये बताने की कोशिश कर रहा था। तो अर्था के दो नीड हो गए, इंडिविजुअल नीड और सोसाइटी का नीड। क्लियर हो गया। सोशल आइडेंटिटी रीइंफोर्स करती है, क्यों, जब सोसाइटी ज्यादा स्टेबल होती है। और सोसाइटी स्टेबल कब होगी, जब सोसाइटी ज्यादा प्रॉस्पेरस होगी। सोसाइटी प्रॉस्पेरस कैसे होगी, जब सोसाइटी के लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा। तो ये सोसाइटी की नीड है अर्था के लेवल पे। क्लियर होगी। अब धर्मा, तीसरा कॉन्सेप्ट, धर्मा कैसे आएगा, गुड कर्म करने से, अच्छा काम करने से, इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटी के लेवल पे। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे तो आपको इनर सेटिस्फेक्शन होगी, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होगी, मन में खुशी खुश महसूस करेंगे आप कि आपने समाज के लिए कुछ किया है, आपको अपने स्तर पे सेटिस्फेक्शन होगी। अब सोसाइटी में अगर आप गुड कर्मा कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये सोसाइटी को इंटेक्ट करेगा, सोसाइटी को एथिकल बनाएगा और माल प्रैक्टिसेस और क्राइम से दूर रखेगा, जिससे सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो इंटीग्रेटेड रहेगा, सोसाइटी स्टेबल रहेगी, ठीक है, और सोसाइटी प्रॉस्परस रहेगी। इतना क्लियर हुआ। तो धर्म का ये वाला एंगल भी आपको डालना पड़ेगा। फिर है मोक्षा। अब मोक्षा के कैसे करेंगे, मोक्षा में इटर्नल ब्लिस और लिबरेशन की बात होती है। इसमें इंडिविजुअल नीड और सोसाइटी की अपनी नीड है। इंडिविजुअल लेवल पर आप देखेंगे कि ये अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ बन जाएगी इंडिविजुअल की जिंदगी में। हर एक इंडिविजुअल अपने दिमाग में सोचेगा कि मोक्षा ही मेरी अल्टीमेट गोल होगा जिंदगी का, और ये उसका साइकोलॉजिकल रिलीफ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ मिल गया इंडिविजुअल को मोक्षा के जरिए इंडिविजुअल लेवल पे। सोसाइटी के लेवल पे क्या करेगा, अब सोसाइटी के जो गोल है अगर वो मोक्षा में मोक्षा को एज अ सोसाइटी का गोल मानूं तो सोसाइटी जो है प्रोग्रेसिव दिशा में घूमेगी। सोसाइटी विल ऑलवेज रिमेन प्रोग्रेसिव, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी एज अ होल पूरी एक दिशा में बढ़ेगी, ठीक है। तो ये मोक्षा का एप्लीकेशन है किसमें, सोसाइटी लेवल पे, रेडक्लिफ ब्राउन वाला स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फंक्शनलिज्म का यूज करना है। क्लियर हो गया, किसमें, आंसर्स में, ठीक है। अब हर आंसर में फंक्शनलिज्म यूज नहीं होगा, बाकी मैं आपको धीरे धीरे बताऊं खोलूंगा, ठीक है।